किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि बहुत से किसानों के जो प्रश्न आ रहे हैं, उस प्रश्न का मेन उत्तर क्या है। वो प्रश्न क्या आ रहे हैं? वो प्रश्न ये आ रहे हैं कि हमने डीएपी डाल दी, यूरिया डाल दी, सल्फर डाल दी, पोटाश डाल दी, फिर भी हमारी फसल अच्छी ग्रो नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि हम जो फर्टिलाइजर जमीन में डाल रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। साथियों, वो काम क्यों नहीं कर रहा है और कितना कर रहा है, ये बात मैं आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करूंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये खाद जो आप डालते हैं, ये संपूर्ण काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये बात गौर से सुने। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर किसान डीएपी, यूरिया, सुपर, सल्फर अनेक तरह की खादें जमीन में डालते हैं, परंतु कोई भी पौधा कोई भी पौधा सीधी डायरेक्ट खाद को नहीं खाता। ये बात नोट कर लो आप। जिस तरह आप सीधा गेहूं को थोड़ा ही खा सकते हैं। खेत से निकाले और सीधा गेहूं, उसको आटा पीसा जाता है, उसकी रोटी बनाई जाती है, उसके बाद में खाया जाता है। साथियों, ये सब काम कौन करता है? ये सब काम हम करते हैं। हम गेहूं खेत से निकाल के लाते हैं, उसको अच्छा करते हैं, उसको पिसाई करते हैं, उसको फिर गूंदते हैं, उसको रोटी बनाते हैं, तवे पर सेकते हैं, उसके बाद में खाते हैं। ये काम तो हम करते हैं। साथियों, इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जमीन के अंदर जितने भी जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं, वो इस काम में लगातार करते रहते हैं, लगे रहते हैं। साथियों, एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर अरबों बैक्टीरिया होते हैं। यह बात एक ध्यान रखने वाली है। एक किलो गोबर के अंदर अरबों खरबों बैक्टीरिया होते हैं। साथियों, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इन सभी बातों को आप बारीकी से समझ सकें, आपको इन बातों की जानकारी मिल सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि एक एक ट्रिप, एक एक आपके प्रश्न का उत्तर वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे एक एक वीडियो बना करके मिलता रहेगा। साथियों, खाद काम क्यों नहीं करती? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जमीन के अंदर बैक्टीरिया की कमी होना। कमी क्यों हुई और कौन कौन से बैक्टीरिया की कमी हुई? पीएसबी, फास्फोरस सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया, जो डीएपी को तोड़ करके पौधे को उपलब्ध कराता है। जो वेक्टर जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और उस पौधे को देता है। पौधा फिर उसको प्रोटीन में बदलता है जो हम खाते हैं। जिंक वाले न्यारे हैं, ये सल्फर वाले, हर एक चीज, हर एक खाद के जो जितने भी सूक्ष्म 16 पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है, जिनमें से मुख्य तत्व अलग होते हैं, सूक्ष्म तत्व अलग होते हैं और सहायक तत्व अलग होते हैं। हर एक तत्व, मैग्नीशियम है, बोरोन है, कैल्शियम है, आयरन है, तांबा, जितने भी जरूरत उस पौधे को होती है, सभी को उपलब्ध कराने के लिए जमीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और वो लगातार कार्बन को खाते रहते हैं और पौधे को उसका भोजन बना बना कर देते रहते हैं। अब जिस जमीन में कार्बन की कमी होगी तो उसमें बैक्टीरिया कम होगा। और यह बात मैं आपको बता चुका हूं कि जिस घर में खाना कम नहीं होगा तो भाई आदमी कैसे जिएगा। हमारी जमीनों के अंदर 0.2% कार्बन है। इसका मतलब कार्बन कम है, और कार्बन कम है तो फिर बैक्टीरिया को खाने के लिए भोजन नहीं है। भोजन नहीं है तो वो मरते रहेंगे तो पौधे के लिए काम कौन करेगा? ये समस्या हमारे सामने आ रही है। 0.5 और 6 तक, 0.5 और 6% तक कार्बन होना जमीन में अति आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले तो जिन खेतों के अंदर कार्बन की लगातार कमी होती जा रही है, खादें कम रिजल्ट दिखा रही है, उनके अंदर आप कार्बन की पूर्ति करने की कोशिश करें। कार्बन किस चीज से पूरा होगा? कोई सोर्स नहीं है दुनिया में, केवल कचरा, गड़ा सड़ा कचरा, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे फसल के अवशेष हो, इन्हीं चीजों से कार्बन की पूर्ति की जा सकती है। और कोई दवाई, कोई खाद नहीं है, पैसे लगाएं या न लगाएं, मेरी गारंटी है कि यदि कोई ऐसी खाद नहीं है कि जो जमीन के अंदर कार्बन की पूर्ति कर दे। और मेरे नंबर इस चैनल पर है। कोई ये कहता है कि मेरा प्रोडक्ट है जो कार्बन की पूर्ति करता है, तो मैं उसके साथ मैदान में बात करने के लिए तैयार हूँ।
इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कार्बन बढ़ाने के चक्कर में दुकानदारों या कंपनियों के चक्कर में न आए। उनके पास कोई सोर्स नहीं है, केवल और केवल आपके पास सोर्स है जो आप कार्बन को कचरा और गड़ाई सड़ी गोबर की खाद से बढ़ा सकते हैं। अब बात रही कि कार्बन कम क्यों हुआ और बैक्टीरिया कम क्यों हुए। हमने तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। और एक बात नोट कर लो साथियों, ये बिरानी जमीन के लिए बात नहीं है, ये मैं नहरी जमीन के लिए बात कर रहा हूं। बिरानी जमीन में कोई कमी नहीं है, मैं नहरी जमीन की बात कर रहा हूं। कम क्यों हुए, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा पानी, खारा पानी। जिस जमीन के अंदर खारे पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा वहां पर कार्बन भी कम होगा, वहां पर बैक्टीरिया भी कम होंगे। और इस बात का कोई तोड़ भी नहीं है साथियों। खारे पानी का कुछ हद तक इलाज करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सल्फर और कैल्शियम का मिश्रण होता है और जो सोडियम को तोड़ता है। और जब अच्छा पानी लगाते हैं, बरसात होती है, तो वो पौधे की जड़ों से नीचे चला जाता है और वो नुकसान नहीं करता। परंतु जिस जमीन के अंदर सोडियम की मात्रा अधिक होगी, उस सोडियम के कारण ना तो वहां जीवाणु टिकेंगे और ना कार्बन वहां पर काम करेगा। सबसे पहले हमें पानी को किस तरह से कम इस्तेमाल करें, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। जिन खेतों में खारा पानी है उन खेतों की हालत दयनीय होती जा रही है। ये बात मान के चलो कि हमारी जमीनें वेल्टिनेटर पर हैं। 1 कट्टा डीएपी की जगह 1.5 2 कट्टा डालनी पड़ रही है। 1 कट्टा यूरिया की जगह 3 कट्टे डालने पड़ रहे हैं। हालांकि उस फसल को जरूरत 1 कट्टे की है, परंतु 3 कट्टे डालने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन के अंदर कार्बन और बैक्टीरिया नहीं है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जो खाद का है वो सुचारू रूप से पौधे को नहीं पहुंचा सकते। तो फिर हमें डबल ट्रिपल खुराक डालनी पड़ती है। तो थोड़ी बहुत तो पौधे को मिली जाए, और जिससे हमारी फसलें हो रही हैं। मौके पर जमीन बंजर होती जा रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। कोई माने या ना माने वो आपकी मर्जी। खारे पानी जिस खेतों में लगते हैं उन खेतों को बंजर होता देखा जा रहा है, ये कोई झूठी बात नहीं है। अब हम इस बात पर आते हैं कि हमारी फसल कमजोर है, तो जमीन के माध्यम से हम कार्बन न होने और बैक्टीरिया न होने के कारण जो खाद दे रहे हैं वो काम नहीं करती। परंतु फिर भी फसल को चलाने के लिए हमें करना क्या चाहिए साथियों? आप पत्ते के द्वारा खुराक दे सकते हो। पत्ते के द्वारा आप पौधे को खुराक दे करके उसे ठीक कर सकते हो। आप डीएपी का घोल बना लो, यूरिया का घोल बना लो, सल्फर का घोल बना, बस बोरोन मिला। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपस में टकराव हो उन खातों को मत मिलाओ। जिंक, डीएपी, यूरिया, जिंक जो मुख्य ये सल्फर मुख्य पोषक जो तत्व हैं, इनको आप यदि मिश्रण करते हो तो जिंक मिलाते समय फौरन उसी समय मिलाओ और डाल दो, पहले मिलाकर मत छोड़ो। इन बातों की जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। कुछ किसान यदि ये कहते हैं कि हम तो ना डीएपी मिलाएंगे ना यूरिया मिलाएंगे, हम तो बाजार से लाएंगे, तो भाई बाजार से जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, जो जिंक, आयरन, बोरोन, मैग्नीशियम, ये सब मिली जुली जो बोतलें मिलती हैं वो डाल दो भाई। उनमें खर्च आपका 500 600 रुपये पड़ेगा और वो काम करेंगे 50 और 100 का। यदि आप अपने घर के अंदर ये मिश्रण बना के डालेंगे तो उसको आपका पैसा भी होगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो आप पत्ते के द्वारा फसल को खुराक दे करके पैदावार ठीक ठाक ले सकते हैं। साथियों कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, यह कोई झूठी बात नहीं है। हर किसान को यह बात बताएं और समझाएं कि वास्तविकता यह है कि हमारी जमीनें खराब हो चुकी हैं। गोबर की खाद हमारे पास है नहीं, कचरा गड़ा सड़ा हमारे पास है नहीं, तो हम करें तो करें क्या करें? पानी खारा, तो हमारे जो काम करने वाले बैक्टीरिया हैं वो मरते जा रहे हैं। जमीन हार्ड होती जा रही है और हार्ड जमीन के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं घुसती। ऑक्सीजन नहीं घुसेगी तो ऑक्सीजन के बगैर बैक्टीरिया जीवित कैसे रहेगा? ये भी एक प्रश्न आके खड़ा हो जाता है। इसलिए साथियों आप धीरे धीरे दोबारा जो जमीन का दोहन होकर के कार्बन खत्म हो चुका है उस कार्बन को बढ़ाने की कोशिश करें, तो सबसे बेहतर इलाज यही है। खाद डालें, मैं ये नहीं कह रहा मत डालें, पर धीरे धीरे यदि आप कार्बन बढ़ाएंगे तो आपके खातों की खर्चा है जो कम हो जाएगा। और आगे देखना डीएपी यूरिया इतनी महंगी हो जाएंगी कि किसान के बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए इसे थोड़ा करने में ही काम चलाना पड़ेगा। अब तो आप पूछ जाते हो भी ठीक है 1300 1350 डीएपी आती है, परंतु ये 5000 की हो जाएगी, तब फिर 2 कट्टा डालोगे तो क्या करोगे? इसलिए जमीन के अंदर कार्बन बढ़ाओ, बैक्टीरिया बढ़ाओ और खारे पानी का कम से कम प्रयोग करो।
जिप्सम का प्रयोग करो ताकि खारा पानी का जो सोडियम का सिस्टम जो जमीन के अंदर ठोस बन के बैठे है वो टूट जाए और जमीन के अंदर नीचे जड़ों से नीचे चला जाए। अच्छी बरसात होगी तो जमीन शुद्ध हो जाएगी। साथियों, इस विषय पर विचार करें और ये काम करने की कोशिश करें ताकि हमारे खेत में जो भी हम खाद दें वो खाद सुचारू रूप से काम करे और हमारा खर्चा बचे और हमारी फसल अच्छी चले। साथियों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता, इस पर एक वीडियो में और बना सकता हूँ, परंतु इस वीडियो में से मैं आपको मोटी मोटी बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि खाद काम कम करने का सबसे बड़ा कारण ये हमारी ज़मीनों की उपजाऊ शक्ति घटना है, हमारी ज़मीनों में कार्बन और बैक्टीरिया का खत्म होना है। यदि मेरी बात गलत है तो ये वीडियो लेकर किसी साइंटिस्ट के पास चले जाइए, उसे पूछ लीजिए कि ये आदमी ये बात कह रहा है या क्या गलत है कि सही है, वो बता देगा। हकीकत है जो बयान कर रहा हूँ, मैं कोई कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई झूठी दवाइयों का प्रचार कर रहा हूँ। मैं आपकी ज़मीन की मौके की हालत बता रहा हूँ। हम खाद में खोट निकालते हैं, नकली आगे, हाँ आती है नकली, पर तो असली भी आती है, असली भी काम नहीं करती। बहुत से किसानों के खेतों में फसलें खराब हो रही हैं। साथियों, जिन खेतों के अंदर पानी बढ़िया है, नहर का पानी लगता है, उन खेतों के अंदर कोई फसल रोग बीमारी के कारण यदि खराब होती है तो वो एक अलग बात है, परंतु खारे पानी वाले खेतों के जो उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है वो आपको पता भी है, आप रात दिन देखते भी है। इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं, किसानों को समझाने की कोशिश करें और बैक्टीरिया को सरल तरीके से कैसे बढ़ाया जाए ये वीडियो एक और अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि बिना पैसे भी हम इन बैक्टीरिया को ज़मीन में बढ़ा सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, और यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस किसानी चैनल का फ़ायदा उठाने के लिए, किसान संगठन में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।